श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र जी वन पथ पर चल रहे हैं। अयोध्या से बाहर निकल गए। श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं, ये सोचकर सभी नगर निवासी, बूढ़े, बालक, आदमी, औरत सभी उनके साथ पीछे पीछे चल दिए। बार बार राम जी मना कर रहे हैं, सबको समझाते हैं, बुझाते हैं कि 14 साल बहुत नहीं है, लौट आएंगे, आप लोग लौट जाइए। कोई किसी का दिल नहीं मानता। कभी कोई रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर रोक कर फिर पीछे से चल देते हैं। पहले दिन तमसा नदी के किनारे डेरा डाला गया। रात्रि हो गई, सभी थके मांदे
सबको राम जी ने सांत्वना दी। सभी लोग थके मांदे उस दिन विश्राम के। अब राम जी ने एक उपाय सोचा कि ये नगर निवासी इतने हैं, नाहक वनवास तो मुझको मिला है, ये नाहक कष्ट भोगेंगे और ये छोड़ना नहीं चाहते, और सबके साथ रहने से सबकी जिम्मेदारी भी होती है। तो सोचे, उपाय सोचे रात को ही धीरे से, जब सब लोग प्रगाढ़ निद्रा में हों, उस समय धीरे से चल देना चाहिए और ऐसा रथ संचालन करने को बोले जिससे कोई जान न पाए। रथ का चक्का, वो निशान इधर उधर भूल भुलैया जैसा हो जाए, जिससे लोगों को पता न चले, लोग दिग्भ्रमित हो जाएं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे, लोग सब साथ तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ में चल दिए। पहले दिन रघुनाथ जी के साथ तमसा नदी के तीर पर निवास किए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी का हृदय दुख से डूब गया। प्रभु रघुनाथ जी ऐसे ही करुणामय हैं, दूसरों के दुख को देखकर तुरंत दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए। किए धर्मोपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। राम जी प्रजा को कोमल वाणी से बहुत प्रकार से समझाए, लेकिन प्रेम बस लोग लौटाते भी नहीं लौटते। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, क्या करें। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए, और कुछ देवता लोगों ने भी अपनी माया का विस्तार करके उनकी बुद्धि को मोहित कर दिया, क्योंकि राम जी का वनगमन देवताओं के हित में था। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथु हाँकौ ताता, आन उपाय बनि नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक अपने मंत्री से सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर अर्थात पहियों के निशानों का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकी, और दूसरे उपाय से बात नहीं बनेगी, लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिराई। सचिव चलायो तुरत रथु, हितौत खोज दुराई। अब राम जी का आज्ञा पाकर के भोलेनाथ शंकर जी को प्रणाम करके सीता लक्ष्मण और राम जी को सवार करके मंत्री तुरंत इधर उधर रथ चलाते हुए चल पड़े। जागे सकल लोग भय घोरो, गे रघुनाथ भयो अति सोरो। रथ कर खोज कतौ नहीं पाहि, राम राम
चहुदिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जग गए तो बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी तो चले गए, कहीं रथ की खोज नहीं मिलती। तब वे लोग हा राम का के इधर उधर चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। मनोबार निधि पूर्ण जहाजो, भयो विकल बड़ बनिक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम जानि कलेशु। तुलसीदास जी उपमा के धनी हैं। कहते हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसमें व्यापारियों का समुदाय, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो, ऐसे ही एक लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को दुख होगा यह जानकर हमें छोड़ दिया। निंदहिया पुसराहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि किन्हा, तो कसमरण भांगे दिन्ना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ये विधि करत प्रलापा कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत तरह से प्रलाप करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए अयोध्यावासी अयोध्या में ही लौट आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी 14 साल की अवधि के बीतने पर राम जी आएंगे, यह सोच शरीर में प्राणों को रखे रहे। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनोह कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सभी स्त्री पुरुष राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत उपवास आदि ऐसे व्रतों को करने लगे जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते हैं और आशा लगाकर टकटकी लगाए रहते हैं। ऐसे ही सभी लोग राम जी के आस लगा करके व्रत उपवास आदि करने लगे। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। अब इधर सीता के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। उतरे राम देव सरि देखी, किन्न दंडवत हर्ष विसेखी। श्रृंगवेरपुर में माँ गंगा है। गंगा का दर्शन पाकर राम जी रथ से उतरे और उनको दंडवत प्रणाम किए। लखन सचिव से के प्रणामा, सब ही सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और राम जी के साथ सीता जी ने प्रणाम किया। सभी के साथ राम जी ने बड़ा सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंदों की स्रोत हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा।
सच वही अनुजाई प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी की बहुत बड़ी महिमा बतलाई। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सभी ने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीने से सबका मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से जन्म मरण का बंधन दूर हो जाता है, जन्म मरण का महान श्रम घट जाता है, उनको श्रम होना यह लौकिक व्यवहार मालूम होता है। अर्थात जिन भगवान श्री राम के स्मरण मनन से ही सारा भव का जितना भ्रम और श्रम है सब मिट जाता है, वो गंगा जी में स्नान करके अपना श्रम मिटा रहे हैं। यह एक लौकिक व्यवहार है। मर्यादा की रक्षा करना ही इसी को कहते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, ऐसे शुद्ध राम सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। मानो लोगों को दिखा रहे हैं कि इस रास्ता से आओ, इस रास्ता से आओ, ये मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। गंगा जी सुरसरी में श्रद्धा से स्नान करो, पवित्र हो। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदितले प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चलो ही हरसो अपारा। निषाद राज से पहले ही श्री रामचंद्र जी की दोस्ती हो गई थी। जब उन्होंने यह समाचार पाया कि राम जी गंगा जी के तट पर आए हैं, कैसे आए हैं सब नहीं मालूम। जब सुने कि आए हैं तो फल मूल जो कुछ भी स्वागत की सामग्री सब लेकर के गंगा के तट पर राम जी से मिलने आए। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु हैं विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सब सामान रख करके राम जी के आगे दंडवत प्रणाम किए। राम जी वो को देखकर स्नेहवश अपने पास उठाकर उनको उनका कुशल समाचार सब पूछे। पुराने दोस्त हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भयो भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीचु सहित परिवारा। निषाद राज उत्तर देते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव,
यह पृथ्वी, धन और घर यह सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाओ, थापिय जन सब लोग सिहाओ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितुआय सुहाना। वह को तो सब पता नहीं है किस लिए राम जी आए हैं। वो कहता है अब कृपा करके यानी सिंधवेलपुर में पधारिए और दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें कि राम जी मेरे नगर में आए हैं। राम जी ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई तुमने जो कुछ कहा सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे पिताजी ने एक दूसरी ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बनो, मुनि व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भारो। राम जी ने कहा, मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर वह को बहुत दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अब वह तो अकेले नहीं आए हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक चर्चा करते हुए कहते हैं। कोई औरतें कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को जंगल में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु महि विधि दिन्हा। तब निषाद पति अनुमाना, तरुर शिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें ब्रह्मा ने हमें नेत्रों का लाभ पहुंचाया और इनके दर्शन हुए। यह सब सुनकर देखकर निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उसने राम जी के ठहरने के लिए अच्छा समझा। ले रघुनाथ ही ठाम दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या कर्म सिधाए। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी उस शिल्पा अशोक के पेड़ को देखकर कहे कि ये बहुत सुंदर है। पूर्ववासी लोग राम जी की वंदना करके अपने अपने घर लौट आए और रामचंद्र जी संध्या वंदन करने लगे। वह सवारी साथरी डसाई, उस किसलय मयत मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुरु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल कोमल सुंदर सेज सजा दी और पवित्र मीठे कोमल फल देख देख करके दोनों में भर भर करके लाया और दोनों में भर भर करके पानी भी लाए। सिय सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाई,
सैन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी, भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। रात हो गई। भाई लक्ष्मण के पैर सहलाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिव ही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजि पान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कह करके कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर वीरासन पर बैठे और जाग कर पहरा देने लगे। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सैन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहि सचिव ही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजि पान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान करके लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर जाकर धनुष बाण से सजकर वीरासन पर बैठकर जागकर पहरा देने लगे। गुह बुलाई पाहरो प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप खुद कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के साथ जाकर बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जन लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर निषाद रात विषादग्रस्त हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आंसू भर करके वह लक्ष्मण जी से कुछ कहने लगा। भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ समारे। दशरथ जी के स्वभाव से ही सुंदर महल की वर्णना करने लगा, जो इंद्र के भवन से भी उत्कृष्ट है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुबास। निषाद राज कहते हैं, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण फूलों की माला से सुगंधित सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग मणियों के से दीपक हैं तथा सब प्रकार से पूरा आराम है। विविध वसनोपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। ऐसे सुंदर भवन में राम जी सीता जी के साथ नित्य निवास करते थे और अपने शोभा से कामदेव के भी गरों को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, समित बसन बिनु जाहि न जोए।
मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास दासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सांथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवहीं जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जिनके इतने दास दासियां ये सब थे, वही दास दासियां जिनको कि अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखते थे, वही राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता सुप्रसिद्ध हैं और जनक जी उनके ससुर इंद्र के समान हैं, ऐसे राम जी आज जमीन पर सोए हुए हैं। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। वह कहते हैं पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज वो ऐसे पति जो राम जी हैं, उनकी पत्नी जानकी जी भी जमीन पर सोए हुए हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, इसलिए सीता और लक्ष्मण जी क्या बन के योग्य हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है, बलवान है। कै नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन्ह। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। साधारण तरीके से वह राज विचार कर रहे हैं कि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी बड़ी कुटिल है, जिसने सुख पाने योग्य राम और सीता जी को सुख के समय दुख दे दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय महि शयन निहारी। वो कैकेयी को कोसते हुए कर रहे हैं कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। सीताराम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। निषाद राज को दुखी देख करके लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य से युक्त वाणी बोले, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं भ्राता, कोई किसी के सुख और दुख को देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म का ही सब लोग भोग करते हैं। इसलिए माता कैकेयी को आप आपका दोष देना उचित नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक ये हैं ये जग के जंजाल हैं।
धरनि धाम धनु पुर परिवारो सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो देखिए सुनिए गुनिय मन माही मूल परमारथ नाही। बड़े मार्के की बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार जो देखने और सुनने में मिलता है, मन के अंदर में विचार करने से ये मालूम होता है इन सब का मूल अज्ञान ही है। परमार्थतः ये सब नहीं है। अपनी धरती भी नहीं, अपना घर भी नहीं, अपना धन भी नहीं, अपना नगर भी नहीं, अपना परिवार भी नहीं, अपना स्वर्ग और नरक भी नहीं। ये सब मोह के कारण हो गए। अपने सपने होई भिखारिन पूरंक ना कपति होई जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जियोई। सपना में कोई भिखारी राजा बन गया, या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं होती है, वह जैसे का तैसा ही रह जाता है। इसलिए इस प्रपंच को देखकर इसके साथ युक्त होना अच्छी बात नहीं। युक्त होने से ही दुख है। अस विचार नहीं कीजिए रोषो काहुं बादि न देय दोषो मोह निशा सब सो निहारा देखिए सपना अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा विचार कर कि यह सब प्रपंच माया के कारण है, यह नित्य नहीं है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को व्यर्थ में दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिए तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। अब सिद्धांत वाक्य कहते हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जिनको बोध हो गया है कि यह संसार माया का भ्रम है। जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच से छूटे हुए हैं, जिनको प्रपंच का ज्ञान हो गया है, जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से उसका वैराग्य हो जाए। जिनका भोग विलासों में रुचि है वे जगे नहीं, वे भोगों में सोए हुए हैं। जिनका इनमें से वैराग्य हो गया वही ठीक ठीक जगा पुरुष है। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरणानुरागा सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। कहते हैं हे सखा, विवेक हो जाने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। भगवत तत्व में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत लखनादि अनुपा सकल विकार सहित गत भेदा कहि नित नेति निरूपहि वेदा। अब जो लक्ष्मण जी का दृढ़ ज्ञान है राम जी के संबंध में वो बतलाते हैं। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं।
वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलग यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि अंत रहित, अनुपम उपमा से रहित, सब विकारों से शून्य वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही राम इस समय लेटे हुए हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल। अब लक्ष्मण जी सार कहते हैं, वही कृपालु रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य धारण करके बहुत सी लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को सुनने से जगत का जंजाल मिट जाता है। भगवान की लीलाओं को सुनने से जगत का भ्रम दूर हो जाता है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालफलाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेन्द्रसितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्साय दुरारण्यं, मायामृतं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।